मैं मांझी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया हूं यदि पार्टी मुझे कहेगी। 11 को जो हमारी महारैली होने जा रही है, बिहार के कोने कोने से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए पूरे बिहार से हजारों हजार लोग और लगभग 4-5 लाख से ऊपर लोग गांधी मैदान में एकत्रित होने वाले हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। अब जनता को जन स्वराज के रूप में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक बहुत सुंदर विकल्प मिला है और हमको लग रहा है कि जनता मन बना ली है, इस बार जन स्वराज को मौका देगी। बिहार 2 नारों से गूंज रहा है। पहला जय श्री राम और दूसरा जो नारा है वो है जन स्वराज। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से जन स्वराज धरातल पे उतर करके जनता से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रही है, लगातार बयानों के जो सिलसिले हैं करते हुए नजर आ रही है, युवाओं के हक में जो जंग है उस पर खरी उतरते हुए नजर आ रही है, एक बिहार के जनता के दिलों में एक राज करते हुए नजर आ रही है। तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पटना हाईकोर्ट से वरिष्ठ वकील और बता दें आपको जन स्वराज के उपाध्यक्ष भी है वाईवी गिरी जी, जिन्हें ना ही सिर्फ लोग पटना में, पूरे बिहार में इनके दलीलों से लोग सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो क्या इनके जो दलीलें हैं अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने जा रहे हैं? सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बड़ी घोषणा की है कि छपरा जिला से मांझी सीट पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, ये मेरा घोषणा नहीं है जी। पहले तो अभी फिलहाल हम लोग 11 को जो हमारी महारैली होने जा रही है, बिहार के कोने कोने से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए पूरे बिहार से हजारों हजार लोग और लगभग 4-5 लाख से ऊपर लोग गांधी मैदान में एकत्रित होने वाले हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले हैं और मौजूदा प्रशासन और मौजूदा सरकार को केवल न बदलना है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के समर्थन में महासम्मेलन होने जा रहा है, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। ये तो एक हो गया, लेकिन आपने जो मांझी का बात पूछा जी, तो मैं जब जन स्वराज ज्वाइन किया था जी, तो मेरी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैं तो केवल बिहार के बदलाव और प्रशांत जी के आह्वान पर और जो उनके विचार थे, किस तरह से बिहार को आगे किया जाए, अग्रिम राज्यों में लाया जाए। बिहार 30-40 वर्षों से पिछड़ता गया है और सबसे निचले स्तर पर बिहार की प्रगति है। सब प्रदेश देश के हम लोगों से आगे हैं। तो प्रशांत जी के जो विचार आए, जो उन्होंने अपना सुझाव दिया, कैसे बच्चों को शिक्षा देनी है, कैसे पलायन को दूर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, लोगों को रोजगार देना है, ये समझ के मैं भी बिहार के बदलाव के लेकर, बिहार के उत्थान के लेके, हमें तो अपने प्रोफेशन से सब कुछ मिल गया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बिहार के बदलाव के लिए मैं प्रशांत जी के आह्वान पर उनसे जुट गया और जन स्वराज में बहुत जहाँ तक हो आ रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ। सर, उपचुनाव में भी देखा गया था आप स्टार प्रचारक के तौर पर आपने प्रचार किया था चारों विधानसभा क्षेत्र में। अब मांझी सीट को लेकर के क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, मांझी फील्ड पार्टी के लोगों ने और वहाँ की जनता के लोगों ने, मांझी से मेरा बहुत करीबी संबंध रहा है। मांझी मेरा ननिहाल है, हमारी बहन का ससुराल है और हमारे गोपालगंज से बहुत दूर नहीं है, हम आते जाते रहे हैं, बड़ा अच्छा संबंध रहा है। और मांझी छपरा से नज़दीक रहते हुए भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे तो बिहार को ही आगे बढ़ाना है, बिहार को। और मांझी जो बिहार में भी, बिहार तो अपने ही पिछड़ा हुआ है, मांझी उसमें भी पिछड़ा हुआ है। तो मांझी को आगे बढ़ाने के लिए, मांझी में विकास लाने के लिए, मांझी में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, पलायन रोकने के लिए मैं
मांझी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया हूँ यदि पार्टी मुझे कहेगी। लेकिन पार्टी, वहाँ के लोग, सब लोग मुझे दबाव दे रहे हैं कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं चुनाव वहाँ से लड़ने का मन बना लिया। सर, आते आपने बताया 11 तारीख को महारैली होने वाला है, महाजुटान है गांधी मैदान में। हाँ। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है शक्ति कि प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन नहीं, बिहार के बदहाली के खिलाफ में लोगों का एकजुटता, प्रजातंत्र में लोगों की भावना, लोगों का विचार, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सब लोग बिहार के बदहाली, बिहार के पिछड़ापन से क्षुब्ध हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो ये एक संकेत होगा चुनाव के पहले कैसे कि लोगों की मनोस्थिति क्या है, कैसे लोग समाज, यहाँ बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन को, बिहार सरकार को, बिहार के नायकों जो सरकार चला रहे हैं, नीतीश जी को जनता बदलना चाहती है और प्रसाद जी के बनाए हुए पच्चीनों पर आगे चलकर बिहार का विकास करना चाहती है। सर, जन स्वराज का शिक्षा हमेशा ही मेन मोटो रहा है। बीपीएससी को लेकर के लगातार जो बवाल चला, हाईकोर्ट का फैसला भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं आया, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, हम लोगों ने तो देखिए जन स्वराज और जन स्वराज की तरफ से मैं जी बिना किसी शुल्क, बिना किसी खर्चे का हम लोगों ने मुकदमा लड़े, दलील दिया, पूरा जोरदार हम लोगों ने अपने सब जो भी हो सकता था कानून के नज़र में हम लोगों ने उन लोगों का पक्ष रखा जी। लेकिन कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं दिया। 2-3 बातें थी, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल हम लोगों की बात कोर्ट नहीं सुना है। कोर्ट ने कहा कि इतना डिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया है कि इसको हम लोग रिट एप्लीकेशन में इसको नहीं डिसाइड कर पाएंगे और तकनीकी कारणों से हम लोगों का रिट डिसमिस हो गया है। लेकिन बहुत सारी खामियां हैं, लीगल फ्लो है जजमेंट में जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, उसके खिलाफ विद्यार्थी, अभ्यर्थी और हम लोग का भी समर्थन है। वो लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और हम लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो ये मैटर जाना ही था। पब्लिक सर्विस कमीशन यदि हार जाता है यहाँ, वो लोग जाते यहाँ से। ये तो सेमीफाइनल था पटना हाई कोर्ट में, ये जो लड़ाई थी ये सेमीफाइनल थी, इसको सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनल होना था। दोनों में से कोई पक्ष यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जजमेंट आता तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाते। हमारे खिलाफ आया, विद्यार्थियों के खिलाफ, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो देखा जाए, फाइनल जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला देता है। लेकिन हमें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से विद्यार्थियों को कुछ न कुछ उनके पक्ष में मिल सकता है। मतलब कि सर अभी जंग खत्म नहीं हुई है, जन स्वराज की, अभ्यर्थियों की ये जंग अभी दिल्ली तक जाने वाली है, चली है और कोर्ट में जंग लड़ी जाएगी। उसके बाद जो चुनाव आएगा जनता के सामने भी इस विचार को लेगा। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो, सबसे बड़ा न्यायालय तो जनता के न्यायालय जी। उसमें जन स्वराज की तरफ से जो प्रचार होगा उसमें यह भी एक मुद्दा उठाया जाएगा। अभ्यर्थियों के साथ जो क्वेश्चन लिख के बाद भी चुनाव कराया गया, इम्तिहान लिया गया, मेरिटोरियस कैंडिडेट को छांट दिया गया, ये सब बातें उठेगी। तो जनता का जो न्याय होगा वो आखिरी होगा। सर, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा, शिक्षा पर ही रहेगा। जिस तरीके से लगातार बीपीएससी मामला हो या बीपीएससी टीआरई 3 का मामला हो, वैकेंसियां सरकार निकाल देती है, पर जब बहाली के समय आता है तब सरकार चुप हो जाती है, बहाली नहीं होते, बच्चे सड़क पर है, अभ्यर्थी सड़क पर है, मेरिट के साथ सड़क पर है लगातार। क्या कहिएगा? देखिए, हमारे यहाँ तो जैसे शराबबंदी फेल है बिहार में, कानून लगा हुआ है लेकिन दुकानें बंद है लेकिन शराब मिल रहा है। वैसे ही एग्जामिनेशन एजेंसीज, पब्लिक सर्विस हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, सब हो, ये लोग फ्री एंड फेयर एग्जाम लेने में फेल हो चुके हैं। आए दिन आप देखते होंगे क्वेश्चन लीक हो गया, धांधली हो रही है, फेवरेट सेलेक्ट हो रहे हैं, मेरिट का कहीं कुछ मेरिट का इग्नोर किया जा रहा है। मेरिट जब इग्नोर होगा एग्जामिनिंग बॉडी से तो टैलेंटेड लड़के नहीं आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। जन स्वराज का यह भी कारण है, जन स्वराज विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को इसलिए मदद किया कि एक तो उनके साथ अन्याय हुआ, दूसरा जन स्वराज का ये विचार है कि बेस्ट लोगों जो सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, काबिल विद्यार्थी हो, उन्हीं को छन के निकाला जाए
कमीशन के द्वारा और उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का दायित्व दिया जाए तो बिहार का विकास और अच्छा होगा। जब सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लोगों को सेलेक्ट करके आप डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर और अन्य पदों पर रखेंगे तो वो पूरा बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक कारण है जन स्वराज क्यों चाहता है कि प्योरिटी ऑफ एग्जामिनेशन हो सिलेक्शन बॉडी द्वारा, पब्लिक सर्विस के द्वारा, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा, अन्य एग्जामिनिंग बॉडी के द्वारा। तो मतलब कि विकल्प अब बिहार के जनता के पास विकल्प है जन स्वराज के रूप में, पूरा विकल्प है। जनता उठ चुकी है, देख चुकी है दोनों लोगों से, एनडीए को भी देख चुकी है और महागठबंधन को भी देख चुकी है। ये एक ही तरह के लोग हैं, दोनों ही जोर लगाए। 15 साल महागठबंधन का शुरू 15 साल में भाजपा भी था महागठबंधन में, लालू जी के सरकार को ये भाजपा भी शुरू में मदद किया था, पार्टी थे, सपोर्ट किए थे। अब आज बात बदल रहे हैं तो बिहार को के सत्यान्यास में एनडीए और महागठबंधन दोनों शरीक रहे हैं, बराबर के भागीदार हैं, मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बने। हाँ, इसलिए अब जनता को जन स्वराज के रूप में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक बहुत सुंदर विकल्प मिला है और हमको लग रहा है कि जनता मन बना ली है, इस बार जन स्वराज को मौका देगी। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पटना के ही नहीं सिर्फ बिहार के प्रसिद्ध नामी वकील वाईवी गिरी जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना बिहार का राजनीतिक इतिहास पर भी इन्होंने रोशनी डाली है कि किस तरीके से बीजेपी भी एक समय लालू यादव को समर्थन देते हुए नजर आई थी और सीधा तौर पे उन्होंने कह दिया है कि जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो जंग है, ना ही अभी वो जन स्वराज हारा है, ना ही अभ्यर्थी हारे हैं, अभी ये जंग दिल्ली तक पहुंचने वाली है। और साथ ही में मांझी विधानसभा चुनाव को लेकर के विधानसभा सीट से जनता का समर्थन मिल रहा है इन्हें और पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। इनका खुद का वहां का घर है और जो लोकप्रियता है वाईवी गिरी की वो बिहार में तो है ही, पर मांझी से एक अलग जुड़ाव है। तो मांझी सीट पर भी एक बड़ी घोषणा सामने आई है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।